मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई या नून लीग? दोनों जिम्मेदार हैं और हम तो 76 साल से ये समझते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये निज़ाम मुसल्लत किए हैं। हम तो चाहते हैं कि ये चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी नईम नाम है मेरा। कहाँ से तशरीफ? मैं साहिवाल से आया हूँ। मोहतरम सिराजुल हक साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा जोशो खरोश है आवाम के अंदर। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन के अंदर अगर अल्लाह आपको इज्जत दे, आपको कामयाबी दे, जमात इस्लामी तब्दीली लाएगी? हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप देखें कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम अगर देखें तो हम तो ये कहते हैं कि ये हमें कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये बिला वजह हमें कर्ज़ में फंसाते हैं। अब इन्होंने $1 अरब कर्ज़ लिया है और $2 अरब की गाड़ियाँ अफसरान को दे दी हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बिला वजह कर्ज़ में फंसाया जा रहा है और बिला वजह महंगाई बढ़ाने के लिए फंसाया जा रहा है, वरना कोई इशू नहीं है। महंगाई की वजह से हम तंग हैं, रो रहे हैं। यानी मैंने ये देखा है कि पहले मैंने सुना था कि एक लफ्ज़ सुना था सफ़े मातम। अब अंदाज़ा करें कि मैं अपने लोगों से, महल्लों में आम लोगों से जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं उनसे पूछता हूँ तो ये बिजली के बिलों की वजह से अवाम में सफ़े मातम बिछी हुई है। कोई बता रहा है मेरा 18,000 बिल आया और घर में खाने को आटा नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कहते खातून ने अपना पलंग बेच के बिल जमा करवाया, कोई कह रहा है कि मोटरसाइकिल बेच के। देखिए ऐसे कितनी देर चलेगा? हमें आवाम को इन हालात से निकालना ये, और जमात इस्लामी इस काबिल है, हमारे पास टीम है, हमने करके दिखाया और हम आइंदा भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे कि जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें तब्दीली लाएंगे और हम इसको बदल के दिखाएंगे। मोहतरम एक कड़वा सवाल है मेरा आपसे माजरत के साथ कि लोग लाइक करते हैं, वोट क्यों नहीं देते? अच्छा, इसका एक जवाब पिछले दिनों हमारे कायद ने दिया था। वो ये था कि लोग वोटों के, नोटों के बारे में हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। हमें अरबों रुपया देते हैं जो हम आवाम पे खर्च करते हैं। आवाम में अभी अपने नोट की तरह वोट की कदर का एहसास नहीं हुआ। हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये वोट जो हम एक मौके पे दे देते हैं वो अगर हम गलत दे देते हैं तो वो हमारे गले का फंदा बन जाता है। यानी आप ये देखें कि हम तो इसे इमाम हुसैन के यानी 72 लोगों के कुर्बान करने की तरह समझते हैं कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी, तब बैत थी, अब वोट है। अगर आप गलत बंदे के हक में वोट दे देते हैं, ये गलत बंदे के हक में बैत करने के मुताबिक है, तो इस तरह हम अगर गलत वोट देते हैं तो उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है और हम भुगत रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 75 साल में जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आई, चलें ठीक है, कोई नहीं मसला, लेकिन अगर तो अवाम खुशहाल हुई है तो हम ये कहते हैं कि खैर है, तो हम भी खुश हैं। अगर अवाम मज़ीद बदहाल है और बदहाल होती चली जा रही है तो हमें सोचना चाहिए कि हम इन गधों को अपने कंधों से उतारें, हम उन लोगों को आगे लाएँ जो हमें इन गुर्दाब से निकाल सकते हैं। सिराजुल हक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को अपना कर्ज फ्री सूबा बनाया था। अब इन्होंने 500 अरब रुपए का उस पर कर्जा चढ़ा दिया है। और चढ़ा भी कैसे दिया है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो हम पहले कहें कि हम हुकूमत नहीं चला सकते, जवाब दे दें। हाँ जी, हुकूमत में आ जाते हैं। पहले ये कहते थे इसहाक डार आएगा तो डॉलर को कंट्रोल करेगा। वो डॉलर डार आया है तो उसने हमारे किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि हमें ही कंट्रोल किया और नोच के खा गए हैं। और चाहते हैं कि हम आपका ये चाहते हैं कि हम अवाम उन्नास का खून पीते रहें, हड्डियाँ चूसते रहें, उनका गोश्त खाते रहें, लेकिन वो ज़िंदा रहें और हमें अपनी तवानाइयों के साथ टैक्सेस देते रहें और हमारी अयाशियों पे भी खर्च होते रहें। चलें, अगर वो कौम पे खर्च हो ना तो आवाम खुशी से दे दें, लेकिन वो कौम पे खर्च नहीं हो रहे बल्कि वो इनकी अयाशियों पे खर्च हो रहे हैं, जिसकी हमें अवाम उन्नास को तकलीफ़ है। यानी मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं खुद भी गरीब इलाके में रहता हूँ, साहिवाल में। तो मैं ये कहता हूँ कि ख़ास तौर पर गरीब लोगों को तो ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम कब तक, कहाँ तक पिसते रहेंगे, इस दलदल में धंसते रहेंगे। अब अगर हम गर्दन तक धंस गए हैं तो ये तो तब भी मुतमईन नहीं होंगे जब हमारे नाक और हमारा सर भी अंदर चला जाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम? शिराज खान। शिराज साहब, आप चीचा वतनी से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह सिराजुल हक का
बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है चीचावतनी के अंदर, स्टेडियम के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी जो जमात है बाकी सियासी जमातों से क्यों मुनफरद है? ये देखें, एक तो दीन की खातर दीन का काम कर रही है, तो इसलिए ना ये जो है नून लीग के साथ शमूलियत करती है, ना पीपल पार्टी के साथ। ये अपनी एक तहरीक है, ठीक है ना। ये लोग इसको लाइक करते हैं, वोट क्यों नहीं देते? कुल लाइक करते हैं। अब इंशाल्लाह लोगों को भी समझ आ गई है इस बात की कि हमने वोट जो देना है वो जमात इस्लामी को देना है इंशाल्लाह। अगर जमात इस्लामी अल्लाह करे इक़्तिदार में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, क्या ऐसा करेंगे जो बाकी सियासतदान नहीं कर सकते? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम तो अब हुकूमत में नहीं हैं, फिर भी आप देख रहे हैं फ्लड, ठीक है, जलजला है। अब रिसेंटली आपने वो देखा था जो उस्ताज़ा का जो वो फंसे हुए थे, तो किसने काम किया? अल खिदमत फाउंडेशन, जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन हुकूमत के बगैर वो इतना काम कर रही है, इतना पैसा लगा रही है, ठीक है ना। अगर वो हुकूमत में होगी तो फिर वो क्या करेगी? आप इसको, आपका वोट किस तरफ? जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? नून लीग जिम्मेदार है, पीटीआई जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार। दोनों जिम्मेदार। जमात इस्लामी कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह करेगी। मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी? आप क्या कहते हैं? जी हम न्यूट्रल हैं, आपने बता। इंशाल्लाह आएगी इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? अल्लाह का शुक्र है जी, सैफुल्लाह नाम है। मतलब कहाँ से तशरीफ लाए? हड़प्पा से तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह जी, आज सराजुल हक साहब आ रहे हैं चीचावतनी, बड़ा जोशो खरोश नज़र आ रहा है। आप जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी हैं, तो क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी अगर इक़्तिदार में आती है तो मुल्क को कैसे बदलेंगे आप? हम इंशाल्लाह मुल्क के अंदर सूद के बगैर एक शरीयत का निज़ाम कायम करेंगे, और शरीयत के निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकतें भी रखी हैं, और इंशाल्लाह हम एक वो बाइस रहमत और बाबरकत एक निज़ाम लेके आएंगे जिसमें गरीब को इंसाफ उसकी दहलीज पर मिलेगा इंशाल्लाह। मोहतरम, लोगों का कहना है कि लोग जमात इस्लामी को पसंद करते हैं लेकिन वोट नहीं देते, इसकी क्या वजह है? ये तो आप बताएं कि क्या वजह है। सर हम न्यूट्रल हैं कि हम तो मैदान के अंदर खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मजलूम के साथ हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं इंशाल्लाह, और जुल्म का ये निज़ाम इंशाल्लाह ख़त्म होएगा, हमें तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह। मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई या नून लीग? दोनों जिम्मेदार हैं, और हम तो 76 साल से ये समझते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये निज़ाम मुसल्लत किए हैं। हम तो चाहते हैं कि ये चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलना चाहिए, इसलिए तो हम इंशाल्लाह इस्लाम का निज़ाम लेके आएंगे, और वो इंशाल्लाह ये सारा निज़ाम सीधा होगा। और हम ये जो पेट्रोल जिनको डीज़ल और ये जो महंगाई कर रहा है, जिनको बिजली के इतने 2-2 हज़ार यूनिट फ्री मिल रहे हैं, हम आते ही इनको ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर वो निज़ाम लेके आएंगे जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का निज़ाम था इंशाल्लाह। देखने वालों के नाम कोई पैगाम देंगे आइंदा इलेक्शन के हवाले से? आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं सारे लोगों को ये कहूँगा कि आपने बहुत सारी पार्टियों को आजमा के देख लिया है, आपने पीटीआई, पीडीएम, नून, काफ, लाम, जीम सारी देख ली हैं। अब इंशाल्लाह आप जमात इस्लामी पे एतमाद करें और तराजू को वोट दें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारे पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर किसी जमात में है तो वो जमात इस्लामी के पास है। सबसे खूबसूरत और सबसे दयानतदार टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। थैंक यू सर। टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज चीचावतनी के अंदर होने वाला सराजुल हक साहब का जलसा आपको मुकम्मल कवरेज दी, यहाँ पे आई आवाम के व्यूज़ आपके साथ शेयर किए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मियाँ शहबाज साहब मौजूद थे, मेरे साथ एहतशाम साहब मौजूद थे, इन्हीं के साथ हमारे काशिफ सईद भाई भी मौजूद थे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने मुकम्मल कवरेज किया और कोशिश की है कि अवामी व्यूज़ लिए जाएँ, मुल्की हालात आपके साथ शेयर किए जाएँ, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से आवाम की क्या ख्यालात हैं, लोग किनको वोट देने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वो बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई गैदरिंग के साथ और एक नए लोगों के साथ हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निज़ाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निज़ाम बदलो।